डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पार्टिसिपल का थर्ड पार्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। स्टूडेंट, यदि परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाने की ट्रिक आसानी से सीखना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप एंटर देखना, साथ साथ में इस वीडियो को शेयर, लाइक। यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल का थर्ड पार्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम ये सीखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल होते क्या हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, एक्टिव वॉइस में, नंबर टू पैसिव वॉइस में। पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल को दो रूप में बांटा गया है। नंबर एक, एक्टिव वॉइस में, नंबर टू पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी कि जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स कि कौन कौन से रूल्स इसमें जिसके द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। तो इसके ओनली 4 रूल्स हैं, बहुत ही साधारण रूल्स हैं। यदि आपने इन रूल्स को अपने दिमाग में डाल लिया तो बहुत ही आसानी से परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बना सकते हो स्टूडेंट। तो पहला रूल्स, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक होनी चाहिए। फर्स्ट रूल्स ये है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक होनी चाहिए, यानी कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होना चाहिए। नंबर 2, दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अब दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए, सेकंड रूल्स ये है। थर्ड रूल्स, जब एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। यानी कि जब एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य चालू होगा यानी कि प्रारंभ होगा। 4 परफेक्ट पार्टिसिपल
उसी वर्ब को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो। यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल उसी वर्ब को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में हो तो उसके द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य कैसे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये हो गया पहला टेंस। ही फिनिश्ड हिज वर्क फुल स्टॉप। ही वेंट टू हॉस्पिटल, ये दूसरा सेंटेंस है। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल गया। तो सबसे पहले हम इसकी आईडी यानी रूल से देख लेते हैं जिससे कि आसानी से परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़ के एक नया साधारण वाक्य बना सकें। तो पहला रूल्स क्या कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता एक होनी चाहिए। तो पहला वाक्य दूसरा वाक्य, पहले वाक्य का सब्जेक्ट ही है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट भी ही है। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए। पहले वाक्य में फिनिट वर्ब फिनिश्ड है और दूसरे वाक्य में फिनिट वर्ब वेंट है। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर हो गया। जब एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो हम देखते हैं पहले वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया क्योंकि उसने अपना कार्य पूरा किया यानी कि समाप्त किया। उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, तब उसके बाद वह अस्पताल गया। तो पहले वाक्य में कार्य समाप्त हुआ और फिर उसके बाद उसने दूसरा कार्य प्रारंभ किया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल उसी वर्ब को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो। तो इन दोनों में से कौन सा कार्य समाप्त हुआ है? पहला कार्य ये समाप्त हुआ। तो इसी को हम परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा? हैविंग का प्रयोग करेंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कामा ही वेंट टू हॉस्पिटल। क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में जब वाक्य एक्टिव वॉइस में हो तो हमेशा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता wrote a letter full stop, she posted it। सीता ने wrote a letter, सीता ने एक पत्र लिखा। she posted it, और उसे पोस्ट किया। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कैसे हैं? अलग अलग सेम है। इधर सीता नाउन के रूप में, दूसरे वाक्य में सीता का प्रोनाउन सी दिया गया। दोनों वाक्यों की फ्री वर्ब में अंतर दिया गया। यहाँ पर रोट आ रहा है, यहाँ पर आ रहा पोस्टेड। दोनों वाक्यों की फ्री वर्ब में अंतर हुआ। जब एक वाक्य का कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा। तो यह पहले सीता ने पत्र लिखा, यह कार्य पहले समाप्त हुआ तभी तो वह पोस्ट करने जाएगा। तो जो वाक्य जो वर्ब पहले कार्य समाप्त होना से दिखाती है उसी को हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनेगा? हैविंग रिटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन अ लेटर कामा, यहाँ पर नाउन ओपन हो जाएगा सीता पोस्टेड इट, पोस्टेड इट, ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैड
finished his homework, he went to play. He had finished his work, homework, उसने अपना गृह कार्य समाप्त किया. He went to प्ले, वह खेलने के लिए गया. तो दोनों वाक्यों की फिनिश वर्ब में क्या है, डिफरेंट है, यानी कि सेम है. दोनों वाक्यों के फिनिश सब्जेक्ट दोनों एक ही, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक है. दोनों वाक्यों की फिनिश वर्ब में अंतर है. इधर फिनिश्ड है, इधर वेंट है. पहले कार्य यहाँ समाप्त हुआ, उसके बाद दूसरा कार्य चालू हुआ. तो जो वर्ब पहले कार्य समाप्त होना दिखाती हो, उसी को हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे. तो क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, कामा ही वेंट टू प्ले. तो स्टूडेंट्स, ये हो गए एक्टिव वॉइस में कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है. यदि परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में हो तो कौन सा रूल्स लेगा, बहुत ही आसान रूल्स है कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है. तो स्टूडेंट एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. ही वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, फुल स्टॉप. He felt sorry. ये दो सेंटेंस दिए गए. पहले सेंटेंस दिया गया he was punished by his teacher, he felt sorry. तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट सेम है, दोनों वाक्यों की फीड वर्ब में अंतर है, लेकिन पहला वाक्य पैसिव वॉइस में दिया गया तो वर्ब की हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है. तो क्या बनेगा, हैविंग been punished by his teacher, comma he felt sorry. तो स्टूडेंट आया समझ में कि जब परफेक्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. यदि एक्टिव वॉइस में हो तो हैविंग का और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है. तो इसमें सेकंड एग्जांपल, सी वाज beaten by her mother, full stop. She became sad. She was beaten by her mother. उसकी माँ के द्वारा उसे पीटा गया था. सी बिकेम सैड, वह बहुत ही दुखी हुई. तो दोनों वाक्यों की सब्जेक्ट सेम है, दोनों वाक्यों की फीड वर्ब में अंतर है. अब जिसमें कार्य पहले हुआ हो तो पहले उसे पीटा गया, उसी में फिर उसके बाद वह दुखी हुई और ये पैसिव वॉइस में दिया गया है. तो पैसिव वॉइस में जब परफेक्ट पार्टिसिपल दिया जाए तो एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे. तो क्या बनेगा, हैविंग बीन beaten by her mother, comma she became sad. तो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन और वीडियो आपको सही समय पर उपलब्ध होता रहे.